Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, in total internal reflection, when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of reflection? Okay, so the key concept of this question is total internal reflection. ठीक है, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब हमारी लाइट रेस डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, जब हमारी लाइट रेस डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्रिटिकल. सो क्रिटिकल एंगल विच मीन्स अगर ये हमारा इंटरफेस है और ये हमारी लाइट रे ट्रैवल कर रही है, दिस इज आर एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो वैसे क्या होगा कि हमारी ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंड करेगी और वो ऐसे हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल दिस. बट व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सी, आई सी, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा इंटरफेस है उस पर लाइट इंसिडेंट हुई, सपोज एंगल आई सी पे, तो वो हमारी जो हमारा सरफेस है वहां से जो है वो पास हो जाती है, वो ना रिफ्लेक्ट बैक होती और ना ही वो रिफ्रेक्ट होती. तो ना वो रिफ्लेक्ट होगी ना वो रिफ्रेक्ट होगी, सिंपली वो हमारे सरफेस से पास आउट हो जाती है. ठीक है, तो इस केस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी इंसिडेंट रे एंगल ऑफ क्रिटिक से आई तो जब वो रिफ्लेक्ट हुई, दिस इज आर नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस प्लेन में होता है? सेकेंड प्लेन में होता है, सेकेंड मीडियम में होता है, तो ये हमारा मीडियम है. अब ये हमारी लाइट रेस इस डायरेक्शन में गई, तो ये कंप्लीट एंगल जो होगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में हम इसलिए देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ गया हमारा 90 डिग्री. ठीक है, सो दैट वी आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंड व्हाट इज आस्क्ड कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? सो सिंपली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.